ज़्यादातर हमारे जो साथी हैं वो रोजगार तलाशने के लिए दूसरे प्रदेशों की ओर कूच कर रहे हैं। देखिए वादे तो सभी सरकारें करती हैं, जो उसे पूरा करेगा हम उनके साथ रहेंगे बस। जो गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें पढ़ाई नहीं हो रही, एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम वहाँ ले नहीं रहे एडमिशन, प्राइवेट में लेना पड़ रहा है। भाजपा के वादों पर नहीं हो रहा है क्या विश्वास, जो कांग्रेस की बात कर रहा है? नहीं, उतना नहीं हो रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या कुछ अपनी राय रखता है और इस विधानसभा चुनाव में इन छात्रों का क्या कुछ नज़रिया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे। क्योंकि इस बार के जो विधानसभा चुनाव है और सबसे ज़्यादा फोकस फर्स्ट टाइम वोटर्स पर ही किया जा रहा है। आप लोग के सामने ऐसे क्या मुद्दे हैं जिसे देखकर आप लोग वोट करने जाएंगे? जी देखिए, जो हमारा कांग्रेस के लिए या किसी भी पार्टी के लिए अगर वोट जाएगा तो उस पर सबसे जो अहम मुद्दा किसी भी स्टूडेंट का होता है, वो उसकी सबसे बड़ी चिंता ही होती है रोज़गार, और सबसे बड़ा मुद्दा भी वही होता है। हम लोग जो आज का जो युवा है, जो छात्र और जो चाहे हम लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके आज जब हम पढ़ के निकलेंगे तो एक बहुत बड़ी चिंता हमारे और हमारे अभिभावकों के मन में रहती है कि हमें मध्य प्रदेश में रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हमें सरकारी रोज़गार मिलेगा कि प्राइवेट मिलेगा, या फिर हमें रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ा समस्या मध्य प्रदेश में इस बात की है कि ज़्यादातर हमारे जो साथी हैं वो रोज़गार तलाशने के लिए दूसरे प्रदेशों की ओर कूच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे नहीं पा रही है, ना सरकारी दे पा रही है और ना कोई निवेश ला पा रही है जिससे कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ यहाँ इस्टेब्लिश हो सके और ना वहाँ रोज़गार मिल पा रहा है। तो हमारी मुख्य जो किसी भी सरकार से मांग होगी वो रोज़गार की ही होगी। अच्छा, अभी कांग्रेस ने भी कई वादे किए हैं छात्रों को लेकर, आपने देखा होगा वचन पत्र। भाजपा सरकार भी कई ऐसी योजनाएं लेकर आती है, जैसे सीखो कमाओ योजना हो, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, अलग अलग योजना छात्रों के हिसाब से भी लेकर आती है। देखिए वादे तो सभी सरकारें करती हैं, जो उसे पूरा करेगा हम उनके साथ रहेंगे बस। आप क्या देखकर वोट करेंगे? अब मैं युवा हूँ, मेरे हिसाब से तो जो सरकार हमें रोज़गार दे पाएगी, चलिए सरकारी रोज़गार नहीं भी दे पा रही तो जो सरकार यहाँ उद्योग लाएगी, क्योंकि कुछ मेरे साथी हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो वो नहीं चाहते कि वो अपना प्रदेश जो उनकी जन्मभूमि है, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की है, क्यों वो दूसरे प्रदेश में नहीं जाना चाहते। भले ही वो किसी भी फील्ड के हो, वो IT के हो, मैकेनिकल के हो, ये चाहते हैं कि हम नौकरी यहीं करें। और सरकारी नौकरियां भी सरकार को कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे कि घोटाले मध्य प्रदेश में रहते आए हैं तो इस बार तो एक नई सरकार को मौका देना चाहता है मध्य प्रदेश का युवा। अच्छा, जैसे कई योजनाएं होती हैं, कांग्रेस भाजपा लेकर आई सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना, पैसे पहुंचा रहे हैं। वैसे अब कांग्रेस लेकर आई है पढ़ो पढ़ाओ योजना, वहाँ तो स्कूल के स्टूडेंट को भी पैसे देने की बात की। ये पैसे देने वाली जो प्रथा है या ये योजना है, इसे कैसे देखते हैं आज के छात्र? अब पैसे देने वाली योजना है, अगर इस बात को इस तरीके से समझे कि आज भी बहुत सारे गाँव, मध्य प्रदेश के बहुत ज़िलों में बहुत सारे गाँव के बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्हें आज भी आर्थिक समस्याएँ हैं। एक वर्ग मध्य प्रदेश में आज तकरीबन 2.5 करोड़ लोग पावर्टी लाइन के नीचे आते हैं, जो गरीबी रेखा उसके नीचे आते हैं, और बच्चे मजदूरी करने में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो खाना चाहिए ना। उन्हें क्या चाहिए? वो बस अपना पेट भरना चाहते हैं, अपने माँ बाप का पेट भरना चाहते हैं, तो बच्चे काम करने जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रोत्साहन राशि मिलेगी तो वो उतनी नहीं मिलेगी जितनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत मिलेगी, उससे बच्चे कुछ नहीं, थोड़ा राहत मिलता है इनसे। आपने भी देखा होगा कांग्रेस और भाजपा का भी दोनों तरफ से कैंपेन चल रहा है, जनता के बीच पहुंचकर बातें रख रहे हैं। फर्स्ट टाइम के वोटर्स के सामने सबसे महत्वपूर्ण क्या कुछ मुद्दे हैं जिसे देखकर वोट करें? रोज़गार मुद्दे हैं। अगर युवाओं को रोज़गार चाहिए, युवा रोज़गार के लिए भटक रहा है, जो कि भाजपा सरकार दे नहीं रही है। रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ छात्राएं भी हमारे साथ में मौजूद हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं। सबसे मेन बात यही होती है छात्रों के सामने कि पढ़ाई कैसे हो, आगे का रोज़गार कैसे हो। आप लोग के सामने क्या कुछ ऐसे मुद्दे रखेंगे जिसे देखकर वोट करेंगे? एज एन स्टूडेंट मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो स्कॉलरशिप जो हमारी आती है आजकल वो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, कभी आ रही है, कभी मतलब टाइम पर नहीं आ रही है, और जो रिज़ल्ट निकल रहे हैं अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के वो बहुत लेट हो रहे हैं। उसकी वजह से हमारे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रही है। और गवर्नमेंट देखिए अब जो भी फैसला लें, जो सभी सोच समझ कर अपना मतलब चूज़ करें गवर्नमेंट। वादे तो सभी करते हैं पर जो वादे सही कर सके उसको वोट दें, इस सब के। आप लोग क्या देखेंगे? वही कि मतलब गवर्नमेंट हम लोग का सपोर्ट करे, जो हम लोग का सपोर्ट करेगी, हम लोग उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। कैसी सपोर्ट चाहते हैं आप लोग? कांग्रेस और भाजपा भी तो अपनी अपनी बातें कर रही हैं, आप कैसा सपोर्ट चाहते हैं? जैसे ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें पढ़ाई नहीं हो रही, एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम वहाँ ले नहीं रहे एडमिशन, प्राइवेट में लेना पड़ रहा है, प्राइवेट की फ़ीस ज़्यादा है। अच्छा, फीस कम होनी चाहिए।
हाँ, क्योंकि अभी एजुकेशन सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनको बाहर जाना पड़ रहा है जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर जॉब एजुकेशन होना चाहिए, स्टूडेंट के लिए वैकेंसी होना चाहिए और एग्ज़ाम जो है प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो अभी भी फर्स्ट ईयर में ही है और वो पढ़ाई कर रहे हैं 4th ईयर की। दोनों राजनीतिक दल हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, जो अलग अलग योजनाएं लाए, जैसे नारी सम्मान योजना, लाडली बहना योजना, सीखो समाओ योजना हो या पढ़ो पढ़ाओ योजना, सबसे ठीक कौन सी योजना लग रही है जिसे देखकर वोट करेंगे? पढ़ो पढ़ाओ योजना और नारी सम्मान योजना और जितने भी और गवर्नमेंट योजना निकाल रहे हैं वो सभी नारी के सम्मान के लिए। ये तो कांग्रेस ने वादा किया, अभी सरकार में भी नहीं आई है। जी, कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि कांग्रेस ये वादे पूरे करेगी, तो इसलिए कांग्रेस। अच्छा, भाजपा के वादों पर नहीं हो रहा है क्या विश्वास, जो कांग्रेस की बात कर रहा है? नहीं, उतना नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा जैसे सरकार ने युवाओं को लेकर भी नीति लाए, इसके अलावा जैसे युवाओं के रोजगार को लेकर भी सरकार ने कहा कि रोजगार दिवस मना के काम कर रहे हैं, इससे युवाओं को साधने का भी प्रयास किया गया। ये कहा गया कि पढ़ाई के साथ साथ जो है सीखने का भी मौका मिलेगा, इससे लाभ मिलेगा भी। हाँ, लाभ तो मिलेगा, मतलब अगर ऐसे फंक्शंस होते रहेंगे और प्रोग्राम्स होते रहेंगे तो उससे लाभ तो मिलेगा। अच्छा, युवा इस बार ये कहें कि किस ओर ज़्यादा रुझान रखता है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा जो मुकाबला है और अपनी बातें भी जनता तक पहुंचा रहा है, युवा सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को बहुत टाइम से मौका मिल रहा है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, पर ऐसा कोई काम और वो नहीं लग रहे हैं कि जिससे वो सरकार इस बार बना पाए, तो इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करने का। अच्छा, इतनी नाराज़गी क्या, किस पार्टी से नाराज़ है युवा, जो क्योंकि अभी लगभग 18 साल से भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस भी 15 महीने के लिए आई थी, युवाओं के लिए कुछ खास कोई प्रोग्राम था क्या 15 महीने की सरकार में कांग्रेस के लिए? 15 महीने की सरकार में कुछ ना कुछ प्रयास तो कांग्रेस पार्टी के माननीय कमलनाथ जी के दिख रहे थे। कुछ नहीं तो वो ऐसे ऑटोमोबाइल उद्योग, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, IT इंडस्ट्रीज़ को लाने की कोशिश कर रहे थे कि वो मध्य प्रदेश में आ जाए, ताकि यहाँ के जो प्रौद्योगिक शिक्षण के छात्र हैं उनको जॉब्स मध्य प्रदेश में ही मिल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 18 साल से सरकार मध्य प्रदेश में है, ना ये सरकारी नौकरियां ठीक से दे पा रहे हैं, ना प्राइवेट नौकरियों के लिए उद्योग ये यहाँ ला पा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के सामने रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के सामने इस बार रोजगार ही है, क्योंकि हर साल लाखों बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ही उनके साथ में बहुत रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे मैं अभी बीटेक का छात्र हूँ, तो मैं 4th ईयर में इस साल हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरा प्लेसमेंट हो जाए और आगे जॉब के लिए ऑप्शन रहे। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी वर्गों को साधने का प्रयास सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में फर्स्ट टाइम वोटर है और फर्स्ट टाइम का वोटर्स स्टूडेंट ये चाहता है कि मध्य प्रदेश में जो पार्टी रोज़गार लाने की बात करेगी, जो पढ़ाई के लिए बेहतर सोचेगी, ये फर्स्ट टाइम के वोटर्स स्टूडेंट उस पार्टी का साथ देंगे। लेकिन अब देखना होगा कि इनके साथ से कितना कुछ बदलाव होगा और क्या कुछ मध्य प्रदेश में चुनावी परिणाम आएंगे। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।